क्षेत्र बचाओ, ग्राम बचाओ, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। नमस्कार, खबर का असर न्यूज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पीलीभीत जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदिया हजारा में क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर पिछले 52 दिनों से चल रहे कर्मिक अनशन का असर शासन प्रशासन पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि चंदिया हजारा में शारदा नदी द्वारा हर वर्ष होने वाली भूकटान तथा बाढ़ से बचने के लिए ग्रामीण पिछले कई दिनों से कर्मिक अनशन कर रहे हैं। इनकी मांग शारदा नदी में 5 साल से अधर में लटका ड्रेजिंग द्वारा चैनलाइजेशन के प्रस्तावित कार्य को कराए जाने की है। लेकिन चल रहे कर्मिक अनशन पर शासन द्वारा अनदेखी किए जाने पर कई प्रकार के सवाल उठने लाजमी है। आखिर शासन क्यों नहीं इसका समाधान करा पा रहा है, जबकि शासन द्वारा इस कार्य के लिए पहले बजट भी जारी किया जा चुका था। क्या शासन वन विभाग की एनओसी को लेकर कोई बहाना तो नहीं बना रहा है, जबकि वन विभाग की भी करोड़ों रुपयों की वन संपत्ति को शारदा नदी हर साल निकल रही है। उधर लगभग 2 महीने से शारदा नदी से अपनी गृहस्थी बचाने के लिए पुरुष, महिलाएं तथा युवा कर्मिक अनशन के द्वारा शासन से गुहार लगा रहे हैं। दूसरी ओर अनशनकारियों का धैर्य का बांध अब टूट रहा है, क्योंकि उन्होंने जनपद के हर अधिकारी तथा मंत्री की चौखट पर जाकर अपना माथा रगड़ा है। किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। शासन ने अपनी हठधर्मिता की सभी हदों को पार कर लिया है। क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हम लोगों को आक्रामक तेवर के साथ आंदोलन को उग्र करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है और 30 नवंबर को अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय का घेराव करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके अलावा आंदोलन को तेज करने की अपनी पहली रणनीति के तहत जनपद की 4 तहसीलों में 3 नवंबर को मांग पत्र दिए जाएंगे। उधर अनशनकारियों ने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। देखिए ग्रामीणों ने आगे क्या कहा है। वाला है, हम लोग यहाँ 50 दिन से भूखा हड़ताल में बैठे हैं। नदी का काटा नहीं से हो रहा, अभी तक हो रहा है। हम लोगों को पता नहीं गांव बचेगा कि नहीं बचेगा, हम लोग कहाँ रहेंगे कोई पता नहीं। इसलिए हम लोग सब यहाँ बैठे हैं। ये कुछ सरकार द्वारा हम लोगों का कुछ कार्य किया जाए नदी में, जब हम लोगों को बचाया जाए, नहीं तो हम लोगों को अगली बरसात में कोई पता नहीं हम लोग कहाँ रहेंगे सर। 4-5 महीना है और हम लोग 3 महीना ऐसा होता है, बच्चे को घर में सुला के कहाँ रहेंगे। पानी किस टाइम आ जाए, घर में घुस जाए, हम लोग कहाँ जाए कोई पता नहीं लगता है। रात को हम लोग सोते भी नहीं हैं बरसात का 3 महीना। लेकिन और कोई काम नहीं किया जाता है तो हम लोग यहाँ के भूखा हड़ताल में बैठे रहेंगे तो हम लोगों का जान चला जाए, कुछ भी चला जाए। जब तक हम लोग का काम नहीं बनेगा तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे ही नहीं तो हम लोग यहाँ पे भी नहीं बचेंगे, वहाँ पे भी नहीं बचेंगे फिर अगली बरसात में। नदी का जो बहावा है पुराना, तो बहावे में वो नदी को काट के सीधा करते पक्का ठोकर लगे और जो ज़मीन कटा है ज़मीन दिया जाए, ज़मीन का मजो दिया जाए। और सरकार अगर हमारा ये बात नहीं मानते हैं तो हम लोग आगे अनशन के लिए तैयार हैं बैठने के लिए। देखिए हमारा राजनीति ये है, अगर सरकार नहीं मानता है तो हम लोग आगे इलेक्शन आ रहा है, हम लोग वोट बचत करने के लिए तैयार हैं। वंचित किया जा रहा है। जैसे अगर ये चैनलाइजेशन से काम अगर नहीं होगा तो हमारे बंगाली भी भाई नहीं, इसके अंतर्गत जो पुरबिया भाई है, मुस्लिम भाई हैं, सरदार भाई हैं, सबका ही जमीन चला जाएगा। इसी तरीके से हमारे बंगालियों के साथ हम लोगों के जाति प्रमाण पत्र का इशू है। जाति प्रमाण पत्र ना बनने से हम लोगों को नौकरी में काफी परेशानी आता है। अगर जाति प्रमाण पत्र SC का दर्जा हम लोगों को मिल जाए तो हम लोगों के हर साल बंगाली 50 भाई लोग जो नौकरी करेंगे, नौकरी के पद पे आएंगे। क्योंकि SC का मामला ये है कि उसमें अगर आपके 10% या 10 नंबर कम ही रहते हैं, 20 नंबर कम ही रहते हैं तो उसको नौकरी मिलता है। जिस तरीके से हमने अभी BSc करने के बाद BBA किया है, इससे पहले मैं पंचनगर में जॉब करता था, 18,000 वहाँ पे मेरा सैलरी था। तो लेखपाल का भर्ती निकला था, मैंने भर्ती दिया था, पेपर दिया था, तो उसमें मेरा 2 नंबर कम था। अगर हम SC के होते हम उसी समय लेखपाल बन जाते। तो इसके बीच हम कौशल विकास का काम किए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे। उसके बाद जैसे सारे स्कूल बंद हो गए थे तो हम गाँव में बैठे, तो गाँव के जनता लोगों ने हमें प्रधान बना दिया। तो इसी तरीके से अगर हम लोग को SC का दर्जा मिल जाएगा तो इतने काफी सारे भाई लोग हैं जो हमारे तराई क्षेत्र से, चंदिया हजारा क्षेत्र से, माला क्षेत्र से कम हर साल 50 भाई लोगों को नौकरी मिलेगा।